आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कहते हैं, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। बहुत लोग इसी नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक सिंपल मतलब हुआ, बच्चे को हम लोग लैब में मशीन में बनाते हैं, जो आप सिंपल लैंग्वेज समझिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत होती है कि पति और पत्नी दोनों का स्क्रीनिंग किया जाता है, ब्लड टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से, सीमन एनालिसिस यानी कि शुक्राणु की जांच से। उसके बाद जो जिसमें कमी लगे उसके हिसाब से दवाई चलाई जाती है। उसके बाद औरत को, पत्नी को इंजेक्शन दिया जाता है हॉर्मोन्स का, 10 से 12 दिन का लगभग इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद उनको, औरत को बेहोश करके उनके अंडे से छोटी सी नीडिल, पतली सी नीडिल से अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग फॉलिकल्स जो बच्चे बनाने की क्षमता रखते हैं उनको बाहर निकालते हैं। और उसके बाद लैब में ले जाते हैं। लैब में ले जाके स्पर्म के साथ मिक्स करके हम बच्चा बनाते हैं। ठीक है, इसमें 2 तकनीक होती है। आईवीएफ यानी कि स्पर्म को उनके आसपास रख देंगे, खुद से बच्चा बन जाएगा। और एक होती है इक्सी, जो और भी एडवांस तकनीक है। अगर स्पर्म उतना ज़्यादा पोटेंशियल या अच्छी क्वालिटी नहीं है तो हम लोग मशीन से ही उसको, इक्सी मशीन होती है, उसको उसके oocytes के अंदर यानी कि अंडे के अंदर डालते हैं और फिर हम लोग बच्चा यानी कि इम्ब्रो या ब्लास्ट बनाते हैं। मैडम, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनफर्टिलिटी है, बस लोग जागरूक नहीं हैं, वही जागरूक करने में लगे हैं। अगर कहा जाए ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो यहाँ पे मैं कहूँगी ज़्यादा ही रेशियो है, स्पेशली गांव देहात में है। काफ़ी लोग हैं इनफर्टाइल, बस उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो वो आ नहीं पा रहे हैं शहर में। और फिर गांव देहात में ऐसे ही कुछ जन्म बूटी टाइप पिला देते हैं, जड़ी बूटी दे देते हैं कि हो जाएगा, उसी में से 100 में से 1 का हो जाता है तो लोग समझते हैं कि हो गया, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। रीज़न क्या हो सकता है मैडम? यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीज़न मैंने अभी सर को भी बताया कि मेल फैक्टर ज़्यादा है इस क्षेत्र में देखने को। मेल रीज़न, शुक्राणु बहुत अच्छी तकनीक का नहीं मिल पाता है। होता है, शुक्राणु है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर अच्छी क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। बाकी तरीके से आईयूआई या आईवीएफ या इक्सी करके प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ज़्यादातर फैक्टर्स यही हैं। उसके बाद पीसीओडी आएगा, उम्र ज़्यादा हो जाती है औरतों के, ये एक फैक्टर आएगा। इंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड, गांठ हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना बच्चेदानी में, सफ़ेद पानी ज़्यादा गिरता है उसकी वजह से भी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाती है। ट्यूब ब्लॉक होना, टीबी के कारण ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, ये इस क्षेत्र में दूसरा ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है बिहार यूपी से। मैडम, अगर बात करें इसके खर्चे की तो खर्चे कितने आते हैं मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम आप समझिए 1.5 से 2 लाख में हो जाता है, सब कुछ मिला के 1 साइकिल आपका हो जाता है। मिनिमम 1 से 1.5 लाख समझिए। कोई कार्यक्रम इसको लेके नहीं है? हाँ, इसको लेके यहाँ पे 1 तारीख को हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, हमारे ही सेंटर पे है। काली मंदिर के पास एक बिल्डिंग है कमलेश आर्केड करके, वहाँ पे 2nd फ्लोर पे हमारा सीड्स ऑफ इनोसेंस का सेंटर है। पिछले 2 साल से हम लोग हैं यहाँ पे, और इतने ड्यूरेशन में जितने महिलाएं, बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और पति जो माता पिता बने हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उनको जो डिलीवरी हो चुकी है जिन माता पिताओं की, और या जो प्रेग्नेंट हैं अभी औरतें, उनको बुला के सम्मानित करना चाह रहे हैं। एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, जिसमें हम उनको थोड़ा रिटर्न गिफ्ट जैसा देंगे। आएंगे, मिलेंगे मैडम से, गौरी मैम भी आने वाली हैं और मजिस्ट्रेट सर भी आने वाले हैं, हिमांशु सर, तो वो आएंगे और फिर इसमें अभी तक डिलीवरी में तो 50 के आसपास डिलीवर हो चुके हैं और 100 के रेंज में प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट समझिए 150-200 की गैदरिंग है, लोग आएंगे, मिलेंगे। लोगों में जैसे कि जो रूरल एरिया है उन लोगों को लेके आईवीएफ को लेके भ्रांति रहती है, तो उससे क्या? हाँ, उससे यही है कि उनको बताएंगे, और वो लोग भी जब आप लोग कवर करेंगे, टीवी पे आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं, एक स्वस्थ बच्चा होता है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि आईवीएफ से, मशीन से बच्चा बन रहा है तो वो स्वस्थ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक और तकनीक है हमारे यहाँ ही सिर्फ होता है, जिसको जेनेटिक टेस्टिंग बोला जाता है, पीजीटीए।
तो उससे भी हम लोग, अगर कुछ और दिक्कत है, पहले से किसी माता पिता को कोई परेशानी है, घर में किसी को दिमागी तौर से परेशानी है, तो ये सब स्क्रीन किया जाता है, जिसको पीजीटी बोला जाता है। सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हमारे यहाँ सीड्स ऑफ इनोसेंस में ही होता है। तो ये टेक्निक के बारे में भी पता चलेगा लोगों को, फिर आसपास के लोग जानेंगे इसके बारे में। तो हमारा मेन मोटो जरिया यही है कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा सब में एक जागरूकता ला सके कि आईवीएफ कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे रहिए, आप लोग आइए, अपना इलाज कराइए। ये बहुत महंगी इलाज नहीं है, सब कर सकते हैं। समय दिया जाता है, आप उसमें दौरान में 3 से 4 महीने 5 महीने लगता है, प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। डॉक्टर निवेदिता नेहल।